नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए पहले 2-3 दिन पहले आपके लिए व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी जो कि करीबन 35 नंबर के आपके कक्षा 10वीं में अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके पेपर में आएंगे। अब मैं कुछ प्रश्न आपके किताब से संबंधित जो शेमुशी भाग 2 अपने कक्षा 10वीं में चलती है उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें भी 5 साल के पेपर जो अपन ने वो पहले भी देखे थे वो अभी भी मैंने 5 साल के पेपर में से ही निकाल के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, वो आप देखिए। अपने संस्कृत में एक पद से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, वो उसमें 3 मार्क्स के आते हैं। तो उसमें से आप देखिए कि पहला क्वेश्चन है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, सभी कार्यों में सबसे ज़्यादा बलवती कौन है? तो बुद्धि। इसका आंसर मैंने इधर पीछे लिख दिया है, उसमें है बुद्धि। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, जीवन कैसा हो गया? तो दुर्वहम। यहाँ पे दुर्वहम आपको लिखना पड़ेगा और एक पद का है इसलिए आपको केवल पद में ही आंसर देना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, इसका आंसर है उपनयन उपदेशेन। मनुष्याणाम महान रिपु कह? आलस्यम, इसका आंसर रहेगा आलस्यम। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र को बाल्यकाल में क्या देता है? तो विद्या धनम। अहम कस्मै जीवनम कामये, इसका आएगा मानवाय जीवनम कामये, मानवाय आएगा। व्याघ्र कस्मात विभेति, तो मानुषात, व्याघ्र मनुष्य से डरता है, मानुषात। वृषभ कुत्र पपात? क्षेत्रे पपात। गुणी किम वेत्ति? गुणम वेत्ति, गुणम आएगा इसका आंसर। कृषकाय कह आसीत? आरक्षी, कृषकाय कौन था, कमजोर कौन था? तो आरक्षी। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श? तो गहन कानने। कुशलो कम उपसृत्य प्रणवतः, तो इसका आंसर है रामम। इस प्रकार आपके 3 मार्क्स के एक पद वाले प्रश्न आएंगे जो इसमें से मैंने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। प्रश्न अब आगे है रिक्त स्थान से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। तो पहला है मयूरः इति नाम्नापि ज्ञायते, तो यहाँ पर खाली स्थान दे दिए जाएंगे, वहाँ पर आपके कुछ कॉलम में कुछ खाली स्थान के को फिल करने के लिए कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसी में से आपका एक अहिबुक रहेगा, तो आपको उसमें अहिबुक लिखना पड़ेगा। मयूरः अहिबुक इति नाम्नापि ज्ञायते। दूसरा है पर्यावरण से संरक्षण प्रकृते आराधना, यहाँ एक खाली स्थान दिया है, यहाँ पर आपको एव लिखना है। यत, अब यहाँ पे हरितिमा दिया हुआ है और उसके आगे खाली स्थान है और हरितिमा के बाद भी खाली स्थान है, तो आपको यहाँ पर यत्र और पीछे तत्र लगाना रहेगा। यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम। फिर यहाँ पर वही खाली स्थान है, फिर समय से सदुपयोग करणीय, तो आपको यहाँ सदा लगाना रहेगा। इदानीम वायुमंडलम खाली स्थान प्रदूषितम अस्ति, इस तरह से प्रश्न आएगा, तो यहाँ पर आपको भ्रीषम लगाना है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो यहाँ पर आपको अत्र लगाना है। भूकंपित समये गमनम एव उचितम भवति, भूकंप के समय कहाँ जाना उचित होता है? तो बहि, बहि आएगा इसका आंसर। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते, यहाँ आएगा यथा समयम। इसी प्रकार से बकः अविचलः खाली स्थान इव तिष्ठति, तो यहाँ पे आएगा स्थित प्रज्ञः। इस प्रकार आपके यहाँ पर 2 नंबर के मार्क्स के इसमें आंसर लिखने रहेंगे, तो आप ये कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैंने इसमें डाल दिए हैं। फिर आगे हैं प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, ये वाले जो हैं इसमें कम से कम आपके 6 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 6 आपको करने रहते हैं और 2-2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। तो ये पूरे पेपर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है और 2 नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। तो आपको इसमें एक तो एक पद वाला आंसर नहीं है, इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है, पूरा ही वाक्य आपको बनाना पड़ेगा। वस्तुतः चोरः कह आसीत, वस्तुतः चोर आरक्षी आसीत, आंसर तो केवल कह की जगह आरक्षी लगाना, लेकिन आपको प्रश्न का पूरा आंसर, प्रश्न में से पूरा आंसर लेकर के इसको कंप्लीट करना रहेगा। सरसः शोभा केन भवति, सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति। सरसः तीरे के वसंती, देखो यहाँ पर शोभा है जबकि यहाँ तीरे हैं, यहाँ पर तो सरसः शोभा केन भवती, तो एकेन राजहंसेन, जबकि यहाँ है सरसः तीरे के वसंती, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा बक सहस्त्रः, सरसः तीरे बक सहस्त्रः वसंती। जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति, जनः आंसर है जनः अर्थकार्ष्येन पीड़ितः वस्यानम विहाय पदाति ही गच्छति। फिर है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, इसका आंसर रहेगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। अगला है व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, व्याघ्रः उत्तर है व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचित् इयम इति विचार्य पलायितः।
ठीक है। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। इसका आंसर रहेगा रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत। यहाँ का आंसर है, इस कीदृश की जगह आपको हृदयग्राही लगाना रहेगा, बाकी तो वही आंसर है, हृदयग्राही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। केन समः बंधुः नास्ति। उद्यमेन समः बंधुः नास्ति। कभी कभी ये प्रश्न एक पद वाले भी आ जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि ये आपके एक पद में नहीं आ सकते, एक पद में भी आ जाते हैं। जैसे उद्यमेनी है, ये इसमें केवल उद्यमेनी आंसर आ रहा है, तो ये एक पद में भी आ सकता है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। मयूरः पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। अब आपको ये याद रखना है कि आपको मात्रा मिस्टेक इसमें नहीं करनी है, और पूर्ण विराम और इसके अलावा जैसे विसर्ग और हलंत, इनका भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी मात्राएं और कुछ कुछ गलतियों से नंबर कट हो जाते हैं। इसके बाद है कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति। तो अत्र धरातले जीवितं दुर्वहं जातम् अतः कविः प्रकृतेः शरणम् इच्छति। अगला प्रश्न, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। तो इसमें है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता। इस अब केन और उपेता को मिलाकर के पुत्र द्वयोपेता से आपको आंसर बन जाएगा पितुर्गृहं प्रति चलिता। कृषकः किम करोति स्म। कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुञ्चति स्म। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुञ्चति स्म। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत्। तो इसका आंसर रहेगा यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नो इव विप्लवेत्। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान्। समस्त राष्ट्रं कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। तो समस्त राष्ट्रं नृत्य गीत वादित्राणाम् उल्लासे मग्नम आसीत्। भूकंपस्य केंद्रबिंदुः कः जनपदः आसीत्। भूकंपस्य केंद्रबिंदुः कच्छ जनपदः आसीत्। अगला है बाल भावात् हिमकरः कुत्र विराजते। तो बाल भावात् हिमकरः पशुपति मस्तक केतक छदत्वम विराजते। तो आप यहाँ पर मात्रा मिस्टेक और कम से कम शब्दों का हेरफेर न करके ऐसा ही आप उत्तर पुस्तिका में लिखना, और इससे आपको क्या कम से कम 12 नंबर का ही आएगा, और आपको 12 के 12 नंबर इसमें से आराम से आ सकते हैं। इसलिए आप कृपया ध्यान रख करके इनको एक बार देख लेना। थोड़े से और प्रश्न है। कविः कुत्र संचरणं कर्तुम इच्छति। कविः शरणम एकांते कांतारे संचरणं कर्तुम इच्छति। वसन्तस्य गुणं कः जानाति। वसन्तस्य गुणं पिकः जानाति। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। लोके महतो भयात् बुद्धिमान् मुच्यते। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्। स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम्। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्रदिधितिः। रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। तो रामः लवकुशौ सिंहासने उपवेशयितुं कथयति। जननी कीदृशी भवति। जननी तुल्यवत्सला भवति। नराणां प्रथमः शत्रु कः। नराणां प्रथमः शत्रु आलस्यम्। अभी एक प्रश्न ऐसा भी आया था आगे कि मनुष्याणां महान शत्रु कह, तो वहाँ पे आपको आलस्यम लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे नराणाम प्रथम शत्रु आएगा तो आपको क्रोधः लगाना पड़ेगा। इन दोनों के आंसर आप अलग अलग देखना। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति। अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति। इस प्रकार आपके 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए हैं, और इसमें से आपके 12 नंबर का बैठेगा, तो आप इसको देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर ये जो मैंने अगला लिखा है, इसमें आपको घटनाक्रम बनाना है, और घटनाक्रम यही आएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, और ये 2 नंबर का आता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ करके आप इसको पढ़ लेना। इसमें मैंने आपको 8 लाइन डाली है, और आपके वहाँ पर 4 लाइन आएगी, तो 4 लाइन आपको ऊपर नीचे दे दी जाएगी, और आपको सही क्रम में इसको जमाना रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र भी बनाया है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे, पहले आप इसको देख लीजिएगा। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः प्रत्युत्पन्नमति शास्त्रगणम् आक्षिपन्ति उवाच। जम्बुकृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम् आगच्छत्।
मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यमतां बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान् गलबद्ध शगालकः व्याघ्र पुनः पलायिता। अब आपको ये क्रम भंग कर दिया गया है, इसको सही क्रम में लिखना रहेगा। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, बू मा व्यम व्यह ज प्र त्व ग। इससे क्या होगा कि सबसे पहले बू वाली लाइन आएगी, यानी बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, इसको आप नंबर 1 पे डालेंगे, यहाँ मैंने आपको नंबर 1 लिख दिया है। इसके बाद माँ वाली आएगी, तो माँ वाली मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, इस प्रकार आपको माँ वाली लाइन सेकंड लगानी पड़ेगी। फिर व्यम, व्यम से मतलब है व्याघ्रम वाली लाइन आएगी, तो व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यता, इस प्रकार आपको ये तीसरे नंबर पर डालनी है। फिर व्यह मतलब व्याघ्र वाली लाइन आएगी, व्याघ्र व्याघ्रमारी का इयम इति मत्वा पलायिता, ये आपको लगानी है। फिर ज वाली लाइन आएगी, ज से मतलब जम्बुकः कृतोत्साह व्याघ्र पुनः कान्नम आगच्छत, ये लगानी है। फिर प्र वाली लाइन लगानी है, प्र मतलब आपका प्रत्युत्पन्नमति ही सा श्रगालम आक्षिपंती उवाच, ये वाली आपको लगानी रहेगी। इसके बाद त्व मतलब त्वम व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, इसको लगाने के बाद आप ग वाली गलबद्ध श्रगालकः व्याघ्र पुनः पलायिता, इस प्रकार आपको केवल ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद हो जाएगी। बू मा व्यम व्यह ज प्र त्व गह, ये आप याद कर लोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये क्रम है पूरा, ये क्रम मैंने नीचे भी लिख रखा है, इसको आप देख लेना। इसके बाद है अगला, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे सुताय चतुर्थी विभक्ति दे दी है, तो चतुर्थी विभक्ति ये पुल्लिंग का एक वचन है, इसलिए आपको कसमय पुल्लिंग एक वचन में ही रूप बनाना पड़ेगा। जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते, तो इसका बनाना पड़ेगा जनकेन, और ये पुल्लिंग का चतुर्थी का एक वचन है, इसलिए पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन में कसमय आता है, तो कसमय लगा करके शेषवे विद्याधनम दीयते, और यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना पड़ेगा और पूरा ही लिखना पड़ेगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तभी आपका ये सही माना जाएगा, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत, इसमें आपको बंकिम चंद्र की जगह कह लगाना है, क्योंकि प्रथमा का एक वचन है, इसी प्रकार से इसको प्रथमा का एक वचन में इसको किम शब्द से लिखा जाएगा। न्यायाधीशः कह आसीत, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रगालः अवदत्, यहाँ पर व्याघ्रम की जगह कम लगाना है, दृष्ट्वा धूर्तः श्रगालः अवदत् और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आपको लगाना है। त्वम मानुषात विभेषी, तो त्वम मानुषात की जगह वही पंचमी का एक वचन कस्मात विभेषी और प्रश्नवाचक चिन्ह। बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहतवती, तो चपेटया तृतीया का एक वचन स्त्रीलिंग है, तो आपको कया लगाना रहेगा, बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहतवती। इस प्रकार आगे है, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्याने अपक्षिणाम षष्ठी का बहुवचन है, तो केशाम आएगा, पुल्लिंग का है। उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति और प्रश्नवाचक चिन्ह। मयूरस्य नृत्यम प्रकृते है आराधना, प्रकृते है जो है ये स्त्रीलिंग षष्ठी का एक वचन है, तो इसलिए आपको कस्यः यहाँ पर लगेगा। मयूरस्य नृत्यम कस्यः आराधना और प्रश्नवाचक चिन्ह। चोरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, तो षष्ठी का एक वचन पुल्लिंग में, कस्यः प्रादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। सुराधीपः ताम अपृच्छत, अब सुराधीप भी प्रथमा का एक वचन है, तो कह ताम अपृच्छत। इस प्रकार आपके प्रश्न संबंधी जो प्रश्न बनाने संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगला है, यहाँ पर आपको वहां पे एक आएगा क्वेश्चन जो आपको यूं दिया जाएगा कि प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकस्य एकम सुभाषितम लिखम, आपको एक सुभाषित लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं क्योंकि 2 तो आपके व्याख्या में आ जाते हैं, तो आपको मान लो 3 याद रहेंगे तो 2 व्याख्या में भी आ जाते हैं, तो आपको कम से कम 1 तो याद रखना ही रहेगा। तो आप ये 3 कंप्लीट कर लीजिए, और ये क्या है 2 नंबर का आएगा, और 2 नंबर आपके इसमें से पक्के हो जाएंगे। तो पहला है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसदति। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि बिंदी, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, विसर्ग, हलंत सबका इसमें ध्यान रख करके ही पूरा सही लिखना होगा। अगर थोड़ी थोड़ी यदि गलतियां निकल गई तो आपका कट हो जाएगा नंबर। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषक। इस प्रकार आपको जब श्लोक वहां पर सुभाषित लिखने को आएगा तो आप 4 लाइन में ही इनको कंप्लीट करना, यदि 2 लाइन तो 2 लाइन में ही इसको कंप्लीट करना, और साफ साफ लाइन लिखना, इनकी आप 1 लाइन ऊपर छोड़ना, 1 लाइन नीचे छोड़ना और बीच में इसको लिखना। अगला है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा।
इस प्रकार आपका 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर अगला है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन किसको क्या कह रहा है, यानी कौन कह रहा है और किसको कह रहा है, ये आपका एक प्रश्न आता है। इसमें देखिए पहला है सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, ये राम ने लव कुश से कहा था। तो यहाँ पर कह मतलब आपको प्रथम विभक्ति में डालना रहेगा आंसर, और इधर कम मतलब आपको द्वितीय विभक्ति में इसका आंसर डालना रहेगा। या द्वितीय का द्विवचन है इसलिए द्वितीय का द्विवचन आ गया है। जानामि अहम तस्य नामधेयम, इसमें है कुश ने राम से कहा था तो यहाँ कुशः आएगा, कह के हिसाब से कुशः प्रथम विभक्ति में आएगा और कम के हिसाब से द्वितीय विभक्ति में रामम जाएगा। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, यहाँ पे राम ने कहा था और किससे कहा था, विदूषकम, विदूषक से कहा था। फिर तस्या द्वे नामनी, उसके 2 नाम हैं, तो लव ने ये विदूषक से कहा था, तो यहाँ पे लवः ये प्रथमा में और यहाँ द्वितीय विभक्ति में विदूषकम। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, ये विदूषक ने कुश से कहा था। यदि एव तरही मां निज गले बदत्वा चल सत्वरम, ये जम्बू का जो सियार था उसने व्याघ्र से कहा था। गच्छ गच्छ जम्बुक, ये गच्छ गच्छ जम्बुक यानी कि जम्बुक से कहा था, किसने कहा था, व्याघ्र ने कहा था, तो यहाँ प्रथमा में जाएगी या द्वितीय में जाएगी। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, ये बुद्धिमती ने जम्बुकम यानी कि सियार से कहा था, तो यहाँ प्रथमा में जाएगी या द्वितीय में चली जाएगी। वीरम वीरम आत्मश्लाघया मयूरः, मयूर ने बकम मतलब बगुले से कहा था। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति है आराधना, मयूर का जो नृत्य है वो प्रकृति की आराधना है, मयूर ने ये कौवे से कहा था, तो काकम द्वितीय में चल जाएगा। यूयम सर्वे एव में संतति, प्रकृति माता ने सभी प्राणियों से ये कहा था, तो प्रकृति माता प्रथमा में जाएगा, सर्व प्राणी न द्वितीय का बहुवचन में जाएगा। निज कृत्य से फलम, यहाँ पे निज कृत्य से फलम भुंक्ष, अपने किए गए का फल भोगो, ये आरक्षी ने अभियुक्तम से कहा था, अभियुक्त जो था उसका द्वितीय विभक्ति अभियुक्तम कहा था। बहुन्य अपत्यानि में संति इति सत्यम, माता सुरभि ने ये इंद्र से कहा था, तो यहाँ इंद्रम आ गया। मम अपि एव अतुदन एते वानरः, ये सिंह ने शेर ने गज से कहा था, हाथी से कहा था। भवान कुतः भयात पलायता, आप कहाँ से भाग रहे हैं, तो इस शृगाल ने व्याघ्र से कहा था। तो ठीक, धन्यवाद आपको, ये सब आपने जो देखा, अब इसको आप एक बार अपनी स्मृति में ले आना, ताकि ये क्या है जो आपके आगे 9 तारीख को जो पेपर आ रहा है उसमें आपके सारे प्रश्न बैठ जाएंगे, इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ें। आगे के वीडियो के लिए आप कल तक का इंतजार करें, हम आपको कल वीडियो डाल देंगे नया।